हेलो बच्चों, वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का काफ़ी क्वेरी भी आ रहा था कि काफ़ी रिक्वेस्ट भी आ रहा था कि सर आप फिजिक्स का जो 12th का जो 11th का जो मॉडल पेपर था उसके 20 क्वेश्चंस आपने करके छोड़ दिया है। तो आज मैं उस 20 क्वेश्चन को मैं कंटिन्यू करने जा रहा हूँ, है ना। काफ़ी अब मुझे कुछ रीज़न से मैं कर नहीं पाया था, तो चलिए हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, यहाँ पे लिखा इफ़ ए बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंटर ऑफ मास देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज डायरेक्टेड अलोंग इट्स। किसके अलोंग होता है वो, ये याद रखना बच्चों, अलोंग द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। एंगुलर मोमेंटम कैसे होगा, सर्कल में ही होगा, है ना, इसको ध्यान देना। एस्केप स्पीड ऑफ ए बॉडी ऑन द सर्फेस ऑफ द प्लानेट डज नॉट डिपेंड अपॉन। ठीक है, देखो ध्यान रखना, देखो इसके वेलोसिटी क्या होता है, इसके वेलोसिटी की बात करें तो ये होता है बच्चों 2gm/r, वेयर g क्या हो, ग्रेविटेशन कांस्टेंट हो गया, m क्या, मास ऑफ जिस प्लानेट से ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है, तो उस प्लानेट का मास, जैसे मान लो धरती से हम फेंके तो धरती का मास और ये रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है, जिस प्लानेट भी हो। तो इसे जब हम कैलकुलेट करते हैं तो ये क्या हो गया, g हो गया, m क्या मास ऑफ प्लानेट, एंड r क्या हो गया मेरा, r क्या हो गया मेरा एस्केप वेलोसिटी, सॉरी r रेडियस ऑफ द, है ना, प्लानेट। तो इसके स्पीड ऑफ द बॉडी ऑन द सरफेस ऑफ द प्लानेट डज नॉट डिपेंड, किस पे डिपेंड नहीं करता है, डज नॉट डिपेंड अपॉन मास ऑफ द बॉडी। इस पर तो डिपेंड नहीं करेगा, रेडियस ऑफ प्लानेट पर डिपेंड करेगा, ग्रेविटेशन कांस्टेंट पर डिपेंड करेगा, डिपेंड किस पे नहीं करेगा, मास ऑफ द बॉडी। क्लियर है। और ये कितना होता है बच्चों सॉरी, ये होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए। द आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस, है ना, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द अर्थ सरफेस पे ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा क्या ग्रेविटी होता है, आइसोलेशन ड्यू टू ग्रेविटी ड्यू टू, हाँ, ऑन द अर्थ सरफेस सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है बच्चों, मैक्सिमम एट पोल, या नॉर्थ पोल पे जाओ या साउथ पोल पे जाओ, और सबसे कम होता है एट इक्वेटर। कहाँ पे होता है, सबसे कम एट इक्वेटर, लेकिन यहाँ मैक्सिमम लिखा, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्या आंसर होगा, ए, 23rd का ए होना है। आगे देखो, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए बॉडी डिपेंड अपॉन मास एज, तो हमको मालूम है कि इसके वेलोसिटी किस पे डिपेंड करता है, मास ऑफ द बॉडी पर डिपेंड नहीं करता है, तो क्या होगा m के पावर 0। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों। आइए बच्चों नेक्स्ट देखते हैं, क्या लिखा था, हाइड्रोलिक ब्रेक वर्क्स ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है ना, जो हाइड्रोलिक ब्रेक होता है वह पास्कल्स लॉ पे वर्क करता है, इसको ध्यान रखिए। ए बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली इन ए विस्कस लिक्विड, कोई विस्कस लिक्विड है, जैसे पानी भी विस्कस लिक्विड हो गया, कुछ भी ले लो आप, पेट्रोल, डीजल, ठीक है, ग्लिसरीन, कुछ भी, इट फॉल्स विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है ना। वो कैसे गिरेगा, वो यदि हम कोई भी ऑब्जेक्ट इसमें गिराते हैं तो कैसे नीचे गिरेगा, विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। द विस्कस फोर्स डज नॉट डिपेंड अपॉन, विस्कस फोर्स किस पे डिपेंड नहीं करता, देखो विस्कस फोर्स वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, नेचर ऑफ द लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड नहीं करेगा। जैसे ग्लिसरीन, यदि हम ग्लिसरीन की बात करें, ग्लिसरीन इज मोर विस्कस दैन वाटर, है ना, तो मेरा जो विस्कस फोर्स है वो नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड किस पे नहीं करेगा, एरिया, है ना, किस पे डिपेंड नहीं करेगा, एरिया पे। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले बच्चों। आइए बच्चों देखते हैं ना नेक्स्ट क्या लिखा था, वेलोसिटी अप टू विच द फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट इज कॉल्ड। ठीक है, मतलब जहाँ पे क्या हो आपका जो फ्लो ऑफ लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन, द वेलोसिटी ऑफ द फ्लो ऑफ ए लिक्विड रिमेन स्ट्रीमलाइन एंड अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट। अच्छा, जहाँ पे वो क्या हो, इसका स्पीड कैसा हो, टर्बुलेंट हो जाए, लिक्विड का जो स्पीड है, फ्लो है, वो क्या हो, टर्बुलेंट हो जाए अचानक, तो उस पॉइंट क्या बोलेंगे हम लोग, क्रिटिकल वेलोसिटी बोलेंगे। ठीक है, देखो आगे क्या लिखा है, स्टील वायर इज लोडेड बाय 2 kg वेट, ठीक है, इफ द रेडियस ऑफ द वायर इज डबल्ड देन इट्स एक्सटेंशन विल बिकम, कितना लंबा खिंचाएगा वो, तो ध्यान रखना बच्चों, अकॉर्डिंग टू यंग मॉडुलस जो लेंथ होता है इनवर्सली इक्वल टू 1 एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है। अब देखो यहाँ L1/L2 इक्वल टू क्या होगा, A2/A1, ठीक है। मान लो कि जो स्टार्टिंग में जो लेंथ था वो L था, L2 निकालना है मुझे, क्लियर है।
और A2 कितना है, पहले एरिया कितना था, एरिया मान लो पहले रेडियस r था, तो पाई आर इसका क्रॉस सेक्शन एरिया, अब क्या हो गया, डबल हो गया, तो पाई इंटू 2r का रेडियस क्या हो गया, रेडियस ऑफ द वायर इज़ डबल, तो यहाँ से क्या हुआ, पाई 4 पाई आर स्क्वायर अपॉन पाई आर स्क्वायर, ये कटा L अपॉन L2, तो L2 कितना हो गया, L अपॉन 4 कितना हो जाएगा, दिस इज़ 1/4 हो जाएगा, ठीक है ना, जो लेंथ बिकम्स 1/4। द बेस्ट आइडियल ब्लैक बॉडी इज़, ब्लैक बॉडी क्या होता है, ब्लैक बॉडी होता है जो रेडिएशन को पास करे, और मतलब ऑब्जर्व, मतलब जो अपने बॉडी से मतलब जो भी मतलब ईजिली रेडिएशन को अपने बॉडी में पास करे और वो रिमिट ना करे, टोटल एब्जॉर्बेशन ऑफ रेडिएशन, वो बॉडी में टोटल एब्जॉर्ब कर, रेडिएशन जो भी आए सबको एब्जॉर्ब कर ले, तो क्या होगा इसमें होगा, योर ऑप्शन इज डी, हॉलो इनक्लोजर ब्लैकेंड इनसाइड एंड हैविंग ए स्मॉल होल, ये होगा सबसे अच्छा ब्लैक बॉडी, ठीक है। चलिए इसी तरह हमारे चैनल में बने रहने के लिए बच्चों अभी और 10 क्वेश्चन बाकी है, तो यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें, है ना, चैनल में बने रहें, सब्सक्राइब करें, आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, आइए। चलिए आइए बच्चों, है ना, देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखा था ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T फॉर 1 मोल ऑफ गैसेस, ये फॉर्मूला इसको याद रखना पड़ेगा आपको, ये होता है दिस इज 3/2 RT, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, जो नहीं कैरेक्टराइज करे थर्मोडायनेमिक्स क्या है, डज नॉट कैरेक्टराइज द थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ मैटर, ठीक है। तो ये है वर्क, वॉल्यूम कैरेक्टराइज करेगा, प्रेशर करेगा और टेम्परेचर करेगा, लेकिन वर्क नहीं करेगा। हीट cannot by itself flow from a body at a lower temperature to a body at higher temperature is a statement as a consequence of, ठीक है, ये कौन आपको शो करेगा, दिस इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्लियर है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं बच्चों, आइए बच्चों, क्या लिखा है, एन इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 1/6 when the temperature of sink is reduced by 62%, 62 डिग्री सेल्सियस, इट्स एफिशिएंसी इज डबल्ड, ठीक है। तो मुझे निकालना क्या है, देन टेम्परेचर ऑफ द सोर्सेज, देखो आप लोग को एक फॉर्मूला याद होना चाहिए, है ना, फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना, एफिशिएंसी इक्वल टू 1 - T सिंक, टेम्परेचर ऑफ सिंक अपॉन टेम्परेचर ऑफ सोर्स, ठीक है। तो क्या है, एन इंजन है, एफिशिएंसी कितना दिया, 1/6 इक्वल टू 1 - T सिंक अपॉन T सोर्स, तो यहाँ से निकल गया आपका T सिंक अपॉन T सोर्स इक्वल टू आ गया 5/6, ठीक है। इसको उधर ले गया और 1/6 को इधर ले आया। अब क्या बोलता है कि व्हेन द टेम्परेचर सिंक इज रिड्यूस्ड बाय 62 डिग्री सेल्सियस, जब बोलता है टेम्परेचर सिंक जो है ये 62 डिग्री सेल्सियस से रिड्यूस मतलब घटा दिया जाए, इट्स एफिशिएंसी इज डबल, पहले कितना था 1/6, अब डबल हो गया तो कितना हो जाएगा 2/6। तो चलो यहाँ से वापस चलते हैं, इसको फर्स्ट ले लो, है ना, वापस चलते हैं, क्या हो गया, डबल हो गया एफिशिएंसी, कब हुआ, जब सिंक का टेम्परेचर कितना माइनस किया, 62 डिग्री सेल्सियस अपॉन T सोर्स, कोई दिक्कत यहाँ तक। चलिए इसको उधर लाओ और इसको डिवाइड दे दो, तो इक्वल टू 1, इसको 1 को उधर लेके जाएंगे तो कितना होगा, 2/6 -1, और ये माइनस ऑलरेडी यहाँ पे है, इसको करो डिवाइड, तो T सिंक अपॉन T सोर्स माइनस प्लस 62 अपॉन T सोर्स, ठीक है। इसको भी उठा के उधर ले जाओ, तो T सिंक 5/6 है, तो ये हो गया -4/6 और ये आ जाएगा +5/6 इक्वल टू 62 अपॉन T सोर्स, कोई दिक्कत यहाँ तक, ठीक है। तो ये कितना हो गया 1/6, तो यहाँ हो गया 62 अपॉन T सोर्स इक्वल टू 1/6, यही होगा ना, देख लो आप, है ना। ठीक है, एक मिनट वापस चेक कर लेते हैं ना, -1 प्लस हो गया, 1 उधर गया, तो 2/6 -1 कितना हो गया, -4/6, वेरी गुड, 1 उधर ले गया, 1 ले गया, तो -4/6, T सिंक अपॉन T सोर्स कितना 5/6, उधर गया तो ऐड हुआ
5, हाँ दिस इज़ 1/6 इक्वल टू ओके 62 अपॉन टी सोर्स, ठीक है। क्लियर है। तो टी सोर्स कितना हो गया देखो, ये इधर गया तो 62 × 6 आ जाएगा, है ना। ये आ गया 6 2 12 को 2 आता 1 6 3 6 36 36 1 37। टी सोर्स तो इतना 372 डिग्री सेल्सियस आना चाहिए, वहाँ ओनली 37 डिग्री सेल्सियस लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये आएगा कितना आएगा 372 डिग्री सेल्सियस, 372 आना चाहिए। आप लोग ऐसे एक बार कैलकुलेशन देख लेना, मेरे ख्याल से ये आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 372 होना चाहिए, ठीक है बच्चों, क्लियर है। चलिए हम नेक्स्ट चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर। तो एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर, अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एट एब्सोल्यूट जीरो ऑफ टेम्परेचर क्या लिखा है, वाटर फ्रीजेस नहीं, लिक्विड हीलियम फ्रीजेस नहीं, मॉलिक्यूलर मोशन स्टॉप, ये होगा आपको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इन गैसेस ए साउंड वेव इज, साउंड वेव कैसा होता है, ट्रांसवर्स ओनली, ठीक है। चलिए आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करें। आइए बच्चों देखते हैं, लिखा इफ ए वेव कंप्लीट 20 वाइब्रेशन इन 2.5 सेकेंड इट्स फ्रीक्वेंसीज। ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी जो होता है, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी जो होगा बच्चों ये होता है वाइब्रेशन पर सेकेंड, तो वाइब्रेशन कितना है, वाइब्रेशन 20 और सेकंड कितना 2.5 सेकेंड, है ना। तो ये इधर गया 10 25 से 4 बार में 4 मिनट 8 हर्ट्ज हो गया, दिस इज आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी वैसा ही है, इफ द पेंडुलम ऑसिलेट 78 टाइम्स इन 1 मिनट, तो इसका ही फ्रीक्वेंसी निकालना, देन फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी होता है 78, 1 मिनट है ना, यानी 60 सेकेंड, तो कितना 13 10 1.3 हर्ट्ज, ठीक है। ये भी कितना हो 1.3 हर्ट्ज हो जाएगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एसेंशियल फॉर SHM, सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए जो एसेंशियल नहीं है वो क्या है मेरा, ग्रेविटी। क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चों, आइए बच्चों, है ना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या लिखा, द डिस्टर्बिंग फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग SHM सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डायरेक्ट मोशन टू डिस्प्लेसमेंट, ये तो होगा, यही होगा, है ना। ये डिस्प्लेसमेंट के इन्वर्सिव प्रोपोर्शन नहीं है, डायरेक्टेड इन द सेम डायरेक्शन एज नहीं है, इंडिपेंडेंट ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं है, ये क्या होगा डायरेक्ट प्रोपोर्शन टू द डिस्प्लेसमेंट। चलिए ठीक है, तो ये थैंक यू आपको हमारे साथ लास्ट तक बने रहने के लिए, और आपको एग्ज़ाम के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, ठीक है। और चलिए ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और जीवन में आगे बढ़ते रहिए। और जो 11th ख़त्म करने के बाद जो हमसे जुड़ना चाहेंगे, आपको मालूम है मेरी ब्रांचेस कहाँ है, टुंडी में है, धनबाद में है, गोविंदपुर में है, तो जहाँ आप लोग जुड़ना चाहें। धनबाद में आपको मालूम है मेरा यहाँ पे बड़टाड़ के पास है ना, बस स्टैंड के पास में हाउसिंग कॉलोनी है जनता मार्केट में। तो जो बच्चे, और गोविंदपुर में मालूम है आपको कि टुंडी रोड में वहाँ पे है, टेम्पो स्टैंड के सामने। और टुंडी में आपका पुलिस जो सोनार टोली है, पुलिस चौकी के आगे, तो वहाँ पे है। तो हम लोग जो बैचेस स्टार्ट हो रहा है बच्चों, हम लोग मोस्ट प्रोबेबली 15 या 20 अप्रैल को हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया, एडमिशन ओपन हो गया, आइए। और जितना जल्दी आप अपनी पढ़ाई स्टार्ट करेंगे उतनी जल्दी आपको कोर्सेज भी कंप्लीट होगा, आप अच्छे से रिवाइज कर पाएंगे और अच्छे मार्क्स ला पाएंगे। तो आइए जल्दी हमसे जुड़िए और बस फ़ायदा उठाइए, है ना। चलिए, और जो बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। और कैसा लगा ये आपको एक्सप्लेनेशन, उसके बारे में कमेंट करना ना भूलें। चलिए, आपको एक बार फिर से आपको आपके एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। चलो बच्चों, बाय, टेक केयर।